पहले तो मैं सभी जनता को और बहन मायावती सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने बहुजन समाज पार्टी का कल ही मिला हम लोग को टिकट और वहां से डायरेक्ट हम लोग आ ही रहे हैं। बीच में लोगों ने जो भी रिसीव किया उसके बाद हम आप लोगों के सामने मौजूद है। कहने का मतलब है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी बहुत ही दमदार तरीके से आ रही है। अगर उन लोगों को बहुत लोगों को लग रहा होगा कि बहुजन समाज पार्टी को कोई पछाड़ देगा तो वो संभव नहीं है। और इसलिए संभव नहीं है कि पूरे के पूरे लोग दोनों राजा को देख चुके हैं और राजा को देखने के बाद हम उन लोगों को प्रजा को देखना है, क्योंकि राजा कभी भी प्रजा को नहीं देखता है। लोग सिर्फ और सिर्फ हल्ला मचा रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। इसमें जनता का क्या गलती है ये दोनों राजा नहीं बताने के लिए रेडी है। तीन ही मुद्दा हम लोगों के पास है, स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा। ये तीनों चीज हमारे यहाँ पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। जैसे कि आप हर जगह देख रहे होंगे कि जो बच्चे मध्याह्न भोजन के लिए जा रहे हैं, जो भी खिचड़ी खाने के लिए जा रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई नहीं बात करेगा। उन लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे उसके लिए कोई नहीं बात करेगा। राजा का बेटा राजा बनेगा, यही सोच के इन लोग रखे हुए हैं कि हर राजा, आज कल हम राजा थे, आज मेरा बेटा राजा होगा, इसी तरह से सोच के इन लोग रखे हुए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इन लोग का काम पूरी तरह से सब लोगों के बीच में आ चुका है। कोई शिलान्यास कर रहा है, झूठा शिलान्यास कर रहा है, तो कोई झूठा पैसा देके और यहाँ की महिलाओं को खरीदने का काम कर रहा है। मैया सम्मान योजना के थ्रू पहले 1000 था, फिर 2100, फिर 2500। ये लोग सिर्फ डांक बोल रहे हैं। आज हम इतना देंगे, कल तुम इतना देंगे, उतना से कभी किसी जनता का भला नहीं होना है। अगर इन लोग को जनता का भला करना है तो बहुजन समाज पार्टी को चुनना ही पड़ेगा। नामांकन कब है? 25 तारीख को हमारा नामांकन है। बेरोजगारों के लिए क्या कर? रोजगार के लिए कम से कम 25,000 से ज्यादा हम लोग रोजगार देने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। 10,000 का रोजगार तो आज हम खुद ही दे सकते हैं, आज के डेट में हम दे सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इस एरिया में अपने विधानसभा में अगर फैक्ट्री या कंपनी नहीं डालेंगे तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि नियम होता है कि जिस एरिया में आप फैक्ट्री या कंपनी चलाएंगे वहां का 60 से 80% लोग को देना पड़ता है। तो हम दूसरे जगह जहां पे अगर हम डाल रहे हैं तो वहां पे 60 से 80% लोग हमारे काम कर रहे हैं। तो इसी कारण से हम खुद अपने भरोसे पे बोल रहे हैं, सरकार का भरोसा हमें नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि हम ये सरकार ले आएंगे तो वो सरकार ले आएंगे, तब हमारा सरकार नहीं आ रही। तो आपका सरकार क्यों नहीं है? यहाँ का जनता मूर्ख थोड़ी ना है कि 4.5 लाख जनता आपको वोट देकर और विधायक बना दी है या पूर्व में भी बनाई है, तो आप कहिएगा कि हमारे पास सरकार ही नहीं है। तो इस बार सरकार नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा? तो आपके साथ देखिए पूर्व विधायक है, झामुमो उम्मीदवार है, भाजपा के है, 2-3 बार के विधायक है, कैसे उन लोग का सामना कीजिएगा? बहुत ही आसान है। इसलिए सामना देखिए, अगर आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि अगर काम किए रहते तो उन्हें वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन काम किए नहीं है इसलिए उनको गली गली घूमना पड़ रहा है। वो क्यों रोड में घूम रहे हैं? क्यों आज के डेट में 3-3 बजे रात तक, 4-4 बजे रात तक दिख जाते हैं? और इन लोग को आचार संहिता से भी कोई लेना देना नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग देख रहे हैं कि कितना सारा गलती काम कर रहे हैं, कितना सारा केस हो रहा है, लेकिन इन लोग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राजा है। इन लोग को पता है कि एक तरफ जेएमएम सरकार है तो एक तरफ हम खुद ही राजा बन के बैठे हुए हैं। तो दोनों सरकार यही मति भ्रमित करने का काम कर रही है। और कुछ भी इन लोग के साथ आज के डेट में एसडीओ साहब हो या जो भी हो, वो इन लोगों के साथ कुछ नहीं करने पा रहे हैं। रेगुलर इन लोग का उल्लंघन हो रहा है और आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन किसी तरह से कोई कुछ नहीं करने पा रहा है। कि अगर इस बार छोटे राजा विधायक बनते हैं, हम बता दे रहे हैं, एक दोनों का बात के बाद मैं अपना बात रख देता हूं, आप लोग भी बैठ ही जाइए अगर अच्छा रहेगा। देखिए, पावर प्लांट संभव नहीं है। इसलिए पावर प्लांट संभव नहीं है क्योंकि अब सरकार सब कुछ सोलर के ऊपर स्टार्ट कर दिया है। पावर प्लांट से जितना धुआं निकलता है वो सरकार कभी मंजूरी देगी ही नहीं। ये इनको, हमारे हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पता होना चाहिए कि वो चाह कर भी नहीं लगवा सकते हैं। वो भी चाह जाएंगे तब भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें भारत सरकार का भी मंजूरी चाहिए होता है, सिर्फ राज्य सरकार का मंजूरी से नहीं होता है। अब भारत सरकार कभी भी इस टाइप का मंजूरी नहीं देगी जिससे कि प्रदूषण फैले, पहला चीज। दूसरा चीज, सीमेंट फैक्ट्री तो 15 साल से लगते आ रहा है। पावर प्लांट तो एक बार शिलान्यास हो भी चुका था,
तो कितना बार पावर प्लांट और सीमेंट फैक्ट्री के नाम पे ये जनता को धोखा देते रहेगी। जनता समझ चुकी है कि इन लोग सिर्फ धोखा देकर और वोट लेने का काम करते हैं। वोट लेने के बाद किसी को कोई मतलब नहीं है, आप मरिए जिए कोई नहीं, अंतिम में फिर से इन लोग के पास रहेगा। जैसे कि बहुत सारा जगह आप देख रहे होंगे कि शिलान्यास जो हो रहा है उसके लिए पैसा लोग उठा ले रहे हैं, पैसा उठा ले रहे हैं ठेकेदार से, और उसी से इन लोग को इलेक्शन लड़ना है। 20 करोड़ रुपया 25 करोड़ रुपया उठा लिए और बजाय वो सब पैसा जनता में बांटने का इन लोग काम करेंगे और उसके बदले में फिर वोट लेंगे। तो 20 करोड़ की जगह 200 करोड़ हम लोग कमवाते हैं। हम लोग का जनता का आंख खुलना चाहिए इसमें कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। दारू पानी और पैसा पे अपील करते हैं पूरे जनता से कि न बिके, नहीं तो आप लोग का जिंदगी बिक रहा है। आप लोग नहीं बिक रहे हैं, आप लोग का जिंदगी और आपका भविष्य बिक रहा है। अगर इसी तरह से करना है तो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर से यही चीज होता रहेगा और लास्ट में जैसे बच्चा भुइयां डंडई में मार मार के 4 दिन तक और 5वां दिन उनको मार दिया गया, डंडई में का थाना का जो केस है, उसी तरीका से किसी के साथ कभी भी हो सकता है। वैसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह का कधवन में भी एक केस देखने को आया है, वैसा ही केस हमेशा मिलता रहेगा। दोनों राजा हैं, इन लोग के साथ कुछ भी नहीं होगा। जनता से क्या अपील? जनता से यही अपील रहेगा कि उन लोग सोचे समझे फिर वोट दे। इस बार दारू पानी पैसा पर वोट देने का काम बंद करे और अन्यथा उन लोग अपने आप को नहीं, अपने पूरे भविष्य को, अपने नाती पोता सबको, अपना तो जीवन खत्म कर ही चुके हैं, नाती पोता बेटा सबको बर्बाद करते चल रहे हैं। पलायन होते रहा है और पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी 2 ठो लाश आया है। इस तरह से हमेशा, कल तो मैं एक नॉर्मल एग्जांपल बोल रहा हूं, और बहुत जगह ऐसा है जहां पे कि हर दूसरे दिन लाश आ रहा है लेकिन जनता को पता नहीं चल रहा है। यही हमारा जनता से